जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची कुमारी प्राची वास्तु टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सावन में शिवलिंग की पूजा कैसे करें। जान लें सही विधि, नियम, पूजा सामग्री। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिख के जाइएगा। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर इस महीने उनकी पूजा भक्ति भाव और विधि विधान से करते हैं तो शिव जी की कृपा आप पर बनी रहती है। सावन में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। शिवलिंग की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, सावन में शिवजी की पूजा कैसे करनी चाहिए। सावन का महीना देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे खास होता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक सावन का महीना साल का 5वां महीना होता है। धार्मिक ग्रंथ और शास्त्रों के अनुसार यह महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से जल अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में माता पार्वती ने कठोर तपस्या करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। सावन के दौरान कई भक्त घर पर शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा करते हैं। घर में शिवलिंग की पूजा के लिए खास नियम हैं और विधि बताई गई है। अगर आप भी सावन के पूरे महीने में यह बताई गई विधि से शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इससे आपके समक्ष कष्ट दूर हो सकते हैं और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं सावन के महीने में किस तरह से शिव उपासना की जाए जिससे शिव कृपा का लाभ मिले। सावन में शिवलिंग पूजा का महत्व। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन को एक बेहद पूजनीय और पावन महीना माना जाता है जो विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। इस शुभ महीने के दौरान भक्त समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। सावन में किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों में से एक है शिवलिंग की पूजा। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा का विशेष लाभ मिलते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शिव पुराण में सावन के दौरान शिवलिंग की पूजा का महत्व माना गया है क्योंकि सावन हिंदू चंद्र कैलेंडर का 5वां महीना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान ब्रह्मांड शिव में दिव्य ऊर्जा भर जाती है जिससे ये शिवलिंग की पूजा के लिए आदर्श समय बताया गया है। सावन चतुर्मास के दौरान पड़ता है और इस दौरान जगत पालनहार भगवान विष्णु दृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसी वजह से जो भी भक्त सावन में शिवलिंग की पूजा करता है उसके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। घर में कौन सी शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सावन में घर में शिवलिंग की पूजा करें तो आपको घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए यह भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष के अनुसार घर में प्रांत शिवलिंग रखना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप साफ्टिक का शिवलिंग भी रख सकते हैं। अगर आप नर्मदा नदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो यह सबसे शुभ माना जाता है। शिवलिंग भगवान शंकर के निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है और उनके अनंत स्वरूप का प्रतीक भी माना गया है। इसलिए कुछ विशेष प्रकार के शिवलिंग की ही पूजा घर में करने की सलाह दी जाती है। तो अब बात करते हैं सावन शिवलिंग की पूजा सामग्री। अगर आप घर में शिवलिंग की पूजा या अभिषेक करने जा रहे हैं तो आपको कुछ खास सामग्रियों की ज़रूरत होती है। आइए इनके बारे में जानते हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, बिल्वा पात्र, चंदन का लेप, आक के फूल, सफ़ेद फूल, कमल, मौसमी फल, शहद, शक्कर, चीनी, गंगा जल, गाय का दूध, अगरबत्ती, कपूर, घी का दीपक, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य,
प्रसाद के लिए मिठाई और आचमन के लिए जल का पात्र। सावन में शिवलिंग की पूजा की विधि। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा हमेशा विधि विधान से करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शिवलिंग के लिए पूजा के लिए आपका तन और मन दोनों पवित्र होना चाहिए। सावन में शिवलिंग की पूजा करने की विधि बताते हैं। नंबर 1, सावन में शिवलिंग का पूजा करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए दूध, दही, शहद और गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें, उन्हें जल से भी स्नान कराना चाहिए। नंबर 2, शिवलिंग को स्नान कराने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर जलहरी पर चढ़ाएं। सबसे पहले शिवलिंग के चारों तरफ बनी जलहरी में जल दाहिने तरफ से चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार यह स्थापन गणपति बप्पा का माना जाता है और हमेशा जल अभिषेक इसी स्थान से शुरू करना चाहिए। जलहारी के बाद इसके बाईं ओर जल चढ़ाएं, जहां कार्तिकेय का निवास माना गया है। इसके बाद आप शिवलिंग के बीच में जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप शिवलिंग की पूजा घर कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा जल अभिषेक बैठकर ही करें। घर में शिवलिंग की पूजा के बाद आप भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें तो कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। साथ ही ध्यान रहे कि कभी भी जलहारी को लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग का जल अभिषेक करने के बाद उस पर चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद बेलपत्र, फूल, माला, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। शिवजी की पूजा के समय उनके आसपास की जगह खाली रहनी चाहिए, जिससे जल सीधे ही जलहरी से नीचे एक प्रभाव में बहे। अब बात करते हैं सावन में शिव की पूजा के कुछ नियम। नंबर 1, इन चीज़ों का करें त्याग। सावन के शुरू होते ही तामसिक चीज़ें जैसे मांस, शराब, नशीले पदार्थ, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में पूरे महीने सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 2, शिवलिंग पर ये चीज़ें ना चढ़ाएं। महादेव की पूजा में तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी का फूल, सिंदूर, शंख, नारियल आदि चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें शिव पूजा में वर्जित मानी गई हैं। नंबर 3, इन दिनों पर व्रत रखना है शुभ। सावन के सोमवार, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये तीनों दिन ही शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे विशेष माने गए हैं। नंबर 4, शिव जी के मंत्रों का जाप करें। सावन में सामान्य पूजा के दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप शिव चालीसा पढ़कर भी शिव जी की आरती कर सकते हैं। आरती करने से पूजा की कमियां दूर हो जाती हैं। नंबर 5, शिवलिंग के आकार का रखें ध्यान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंग का आकार हमेशा छोटा ही होना चाहिए। घर में अंगूठे के आकार का शिवलिंग स्थापित करना सबसे उत्तम है। इसके अलावा शिवलिंग अकेले नहीं रखनी चाहिए, उसके साथ में नदी या शिव परिवार की फ़ोटो जरूर रखें। नंबर 6, जलधारा युक्त शिवलिंग। शास्त्रों के मुताबिक शिवलिंग में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उस ऊर्जा के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग की ऊर्जा को शांत रखने के लिए जलधारा होना ज़रूरी है। नंबर 7, इस दिशा में रखें शिवलिंग। घर में शिवलिंग की स्थापना ऐसे करें कि जलधारा उत्तर दिशा की ओर रहे। वहीं घर में हमेशा एक शिवलिंग की ही स्थापना करना चाहिए। घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग की स्थापना करना अशुभ माना जाता है। नंबर 8, शिवजी की आरती। हमें शिवजी की आरती जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपसे यह बातें बताई कि सावन में शिवलिंग की पूजा कैसे करें, कैसे विधि विधान होते हैं, कैसे उसकी सामग्री होती है, कैसे पूजा और नियम होते हैं।
उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो, जानकारी भरी वाली वीडियोज़ हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड, और अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी।